13 जून 2021 रविवार। सप्ताह भर के मुख्य समाचार। दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में घर घर राशन योजना लागू हो, केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना डोर स्टेप डिलीवरी राशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी से अपील की है, कृपया घर घर राशन योजना दिल्ली में लागू करने दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज तक राष्ट्र हित के सभी काम आपने करे हैं, उसमें आपका साथ दिया है। राष्ट्र हित के इस काम में आप हमारा साथ दीजिए। वहीं दूसरी तरफ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना दिल्ली में लागू करे, ये केंद्र सरकार ने बोला है। केंद्र सरकार उपभोक्ता मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस योजना को लागू करने के लिए कहा है। 10 लाख प्रवासी श्रमिक गृह राज्य से दिल्ली आने पर ले सकेंगे इस सुविधा का लाभ। राजधानी की राशन दुकानों में तुरंत ई पास सिस्टम लगाएं, ये केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने बोला है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को मंगलवार को पत्र लिखकर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना दिल्ली में लागू करने को कहा है, ताकि राजधानी के कम से कम 10 लाख प्रवासी श्रमिकों को इसका तुरंत लाभ मिल सके। पीएम से मिले ठाकरे, मांगा मराठा आरक्षण। कहा राजनीतिक तौर पर अलग हुए हैं, संबंध थोड़े खत्म हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर मराठा आरक्षण मांग की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटा 40 मिनट तक बातचीत चली। बैठक के बाद एक सवाल के जवाब में उद्धव ने कहा, भले ही राजनीतिक रूप से साथ में नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। ट्विटर केंद्र के नए आईटी नियम मानने को तैयार हो गया है। केंद्र सरकार के तक सख्त रूप के बाद ट्विटर ने आईटी नियमों को मानने को तैयार हो गया है। ट्विटर ने सरकार से पत्र लिखकर कहा है कि नए नियम के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। युवाओं को सस्ता घर दफ्तर देने की तैयारी। राजधानी दिल्ली में आने वाले समय में कैसी होगी, इसका खाका दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नए मास्टर प्लान 2041 में पेश किया है। इसमें कामकाजी युवाओं को सस्ती दरों पर छोटे मकान और किराए का घर देने की तैयारी है, जो काम करने के लिए बेहतर जगह भी मुहैया कराने की योजना बनाई गई है। एजुकेशन हब और वर्किंग हॉस्टल बनाने की भी बात की है। दिल्ली में 22,000 अतिथि शिक्षक फिर बहाल होंगे। राजधानी दिल्ली के सरकारी वित्त पोषित और अधिकृत स्कूलों में 22,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की दोबारा बहाली होगी। बीते 20 अप्रैल को स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने के साथ साथ इनकी सेवाएं समाप्त कर दी थी। शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी है। किसानों के पक्ष में आगे आई ममता। भाजपा के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई को उत्तर भारत की ओर बढ़ाने की कोशिश में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आगे आई है। विपक्ष शासित राज्यों को एकजुट करने का वादा करते हुए उन्होंने बुधवार को कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता से नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना है। येस बैंक मामले में सीबीआई ने 14 जगह की छापामारी। नई दिल्ली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष 2017 से 19 के बीच 466 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी धन कथित रूप से येस बैंक में लगाने के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और 3 अन्य शहरों में 14 स्थानों पर छापेमारी की। खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ा। धान का मूल्य 72 रुपये बढ़ाकर 1940 रुपये कुंटल किया। बाजरा में 100 रुपये की वृद्धि।
दूसरे बैंक के एटीएम से निकासी महंगी। रिजर्व बैंक ने एटीएम से वित्तीय लेन देन और इंटरचेंज फीस 15 से बढ़ाकर 17 रुपये कर दी है। वहीं मुफ्त एटीएम निकासी के बाद शुल्क की अधिकतम सीमा 20 से बढ़ाकर 21 रुपये तय की है। जिसको कोरोना हो चुका है उन्हें टीके की ज़रूरत नहीं। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक समूह ने कहा है कि बड़े पैमाने पर अंधाधुंध और अपूर्ण टीकाकरण कोरोना वायरस के उत्परिवर्तित स्वरूपों के उभार की वजह बन सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं उनके टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समूह में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर कोविड-19 संबंधी राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्य भी शामिल हैं। समूह ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों के टीकाकरण की वजह केवल उन लोगों का टीकाकरण किया जाना चाहिए जो संवेदनशील और जोखिम श्रेणी में शामिल हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंट एंड सोशल मेडिसिन के विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, देश में महामारी की मौजूदा स्थिति मांग करती है कि इस चरण में सभी आयु समूह के लिए टीकाकरण को खोलने की जगह हमें महामारी संबंधी आंकड़ों से खुद को निर्देशित करना चाहिए। रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है। इसमें यह रेखांकित किया गया है कि कम उम्र के वयस्क और बच्चों का टीकाकरण साक्ष्य समर्थित नहीं है और यह किफ़ायती नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अनायोजित टीकाकरण से वायरस के उत्परिवर्तन स्वरूपों को बढ़ावा मिल सकता है। रसोई गैस उपभोक्ता चुन सकेंगे रिफिलिंग के लिए वितरक। रसोई गैस उपभोक्ता अब अपने वितरक के अलावा उसी कंपनी के दूसरे वितरक से भी सिलेंडर रिफिल करा सकेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि जल्द ही चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची के उपभोक्ताओं को प्रयोग के आधार पर यह सुविधा दी जाएगी। दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षा रद्द। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा 22 जून को नतीजे जारी किए जाएंगे। राशन योजना पर भाजपा आप भिड़े। घर घर राशन योजना पर शुक्रवार को भाजपा और आप भिड़ गए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के दबाव में है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकारों को गाली देने की बजाय सबको साथ लेकर चलें, संभल कर चलें। अब राजधानी में नई गति सीमा। दिल्ली यातायात पुलिस ने सभी श्रेणी के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा संशोधित की है। एनएच पर अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ही चला सकेंगे दोपहिया वाहन। डीजल पेट्रोल पर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। प्रियंका ने सरकार पर जनता को लूटने का लगाया आरोप। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में शुक्रवार को दिल्ली तथा देश के दूसरे राज्यों के अलग अलग इलाकों में विभिन्न पेट्रोल पंपों के निकट सांकेतिक प्रदर्शन किया। चीन तक नया सड़क मार्ग बना रहा है नेपाल। भारत से संबंध बिगड़ने के बाद चीन ने नेपाल पर पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। नेपाल सरकार ने भारत की तवाघाट लिपुलेख सड़क के जवाब में चीन की मदद से दार्चुला टिकर कॉरिडोर तैयार करने की आखिरी बाधा पार कर ली है। पश्चिमी नेपाल में चीन के नज़रिए से यह कॉरिडोर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री। जीएसटी परिषद ने कोरोना की दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स घटाया। मोदी ने G7 को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए एक धरती एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया। भविष्य की महामारी को रोकने के लिए वैश्विक एकजुटता, नेतृत्व और तालमेल का आह्वान करते हुए मोदी ने चुनौती से निपटने के लिए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया। ये थी पूरे हफ्ते भर की खबर। अगले हफ्ते कुछ नए खास समाचारों के साथ आपके लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ये थे आज के मुख्य समाचार।